माई जेईई मेन रैंक वाज 1074। वैसे तो ये बहुत अच्छी रैंक है, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मैं इससे अच्छा करने में केपेबल हूँ। सो आई ट्राइड इवन हार्डर फॉर जेईई एडवांस 2020 and finally I got AR 100 on JEE Advanced 2020. I utilized the pandemic very well and I am proud of myself कि that ऑनलाइन एजुकेशन को मैंने वेस्ट नहीं किया और सब डिस्ट्रैक्शन के अलावा भी मैंने ये रैंक अचीव की। This is my journey of becoming unstoppable. My name is Manthan Dalmia and I live in a small town Kantavanji in the Balangir district and Odisha state. When I entered IIT Delhi, मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था because I was able to meet very different kind of people from different area of country. All were bright mind, all were unique in terms of their talent. किसी को डांस अच्छा आता था, किसी को म्यूजिक, किसी को ड्राइंग अच्छा आता था, so कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा था। So there was always something कि जो मुझे मोटिवेट करता था और सीखो और सीखो। So the exposure was very great and the second most thing is that कि the alumni network जो IIT दिल्ली देता है वो बहुत ही यूनिक है इनके टर्म में, because the number of unicorns that the IIT Delhi has produced is very great and is very known in the world. So यहाँ पे हर टाइम कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बस हमको ग्रैब करना होता है एंड every friend possess something to learn about themselves. Since the childhood I was raised in a joint family. मेरे फैमिली में मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ओन ब्रदर एंड मेरे ताऊ ताई एंड मेरे कजिन ब्रदर रहते थे। So childhood was very awesome and very memorable moment for my life. एंड इन द स्पेयर टाइम मैं ड्राइंग करता था क्योंकि ड्राइंग मेरी हॉबी है एंड अभी भी मैं स्पेयर टाइम में ड्राइंग करता हूँ। और टू बी रेज मीन्स चाइल्डहुड वाज लाइक मोर लाइक कि बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला बिकॉज मेरा पार्टनर जो था वो मेरे एज का था। सो हम बहुत कुछ शेयर करते थे आपस में, एक साथ स्कूल जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे। सो चाइल्डहुड में मैं ऐसा नहीं था कि खाली दिन में पढ़ते रहता था, तो बहुत बदमाशी की है मैंने भी, मतलब अभी भी बदमाशी करता हूँ बट स्कूल डेज में बहुत बदमाशी की है। आई हैव क्रैक्ड जेईई एडवांस 2020 एंड उसमें मेरी रैंक AR 100 थी। बिफोर दैट आई क्रैक्ड जेईई मेंस द फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट, उसमें मेरी रैंक 1074 थी। आई डिडंट ट्राई फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, आई मीन द अप्रैल अटेम्प्ट, बिकॉज आई वाज मोर श्योर दैट कि अगर मैं जेईई एडवांस में फोकस करूं तो उसमें मेरी रैंक अच्छी आएगी रेदर कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में टाइम वेस्ट करूं। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मेरा रिजल्ट आया था, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में था सो सब रिजल्ट को लेकर एक्साइटेड थे, तो एटमोस्फेयर ही बहुत एक्साइटेड था और मैं ये श्योर था कि मेरा रिजल्ट बिगड़ेगा तो नहीं, क्योंकि आंसर शीट्स आ गए थे एंड डिस्कस कर लिया था मैंने फ्रेंड्स लोगों के साथ। सो आई वाज प्रीटी श्योर कि मेरा रैंक अच्छा आएगा। बट व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द एंटर बटन, ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि आपका रैंक या तो अंडर 100 आएगा या तो अबव 100 आएगा, बट व्हेन आई सॉ कि इट वाज एग्जैक्ट 100, इट वाज आई मीन द बेस्ट मोमेंट। मतलब मैं आज ये बोलता हूँ कि अच्छा हो मेरा 99 नहीं आया, 98 नहीं आया, मेरे को 100 ही चाहिए था। मतलब बहुत एक अचीवमेंट है 100 लाना, सो इट्स अ वेरी गुड रैंक। सो और मेरे भाई मेरे साथ ही रहता है, सो वो भी मेरे साथ था जब उसका भी रिजल्ट आया, सो ही गॉट AR 52। सो मतलब फैमिली में बहुत खुशी थी क्योंकि एक ही घर से AR 100 AR 52 निकले। आई मीन सब इधर उधर दौड़ रहे थे, सब फोन में कॉल आने लगा रिलेटिव्स का कि रिजल्ट क्या है, सब हमसे बात कर रहे थे, टीचर्स का कॉल आ रहा था कि कैसे क्या रिजल्ट, सब बधाई दे रहे थे। एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज दैट कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो सबसे ज्यादा हैप्पी थे। मतलब उनको जब मैंने बताया, जब मैंने मेरे दादाजी को बताया कि हमारा ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया में इतने सारे बच्चों में 152 आया, देन आई रिमेम्बर्ड हिज फेस कि मतलब इतने खुश थे वो, इतने खुश थे, मतलब बेस्ट मोमेंट था वो, क्योंकि वही मेरे को हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे हम लोगों की, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। मतलब हमेशा सपोर्टिव वही रहे फैमिली के, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड थे एंड ही नोज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एंड और एक चीज और एक स्टोरी है इसकी बिहाइंड की, मेरे दादाजी को कैंसर था, सो ही वाज फाइटिंग विद इट। सो उनका रायपुर में ऑपरेशन होने वाला था। सो द रिजल्ट डेट वाज 8 अक्टूबर आई गेस, एंड उनको 7 अक्टूबर को डॉक्टर ने बुलाया था ऑपरेशन के लिए। बट जब हम उनको बताया 3-4 तारीख को कि हमारा 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना ऑपरेशन। उन्होंने बोला मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, इनका रिजल्ट देख के जाऊंगा। मतलब वो वर्ड्स अभी भी हमारे मन में स्ट्राइक करते हैं, जब उन्होंने कहा था कि रिजल्ट के बाद जाऊंगा, मतलब वो अभी भी बहुत हमको याद आते हैं। मतलब जेईई एडवांस 2020 वाज माय फर्स्ट एंड द ओनली अटेम्प्ट इन जेईई एडवांस एग्जाम। सो टॉकिंग अबाउट स्कूल
द बैकग्राउंड ऑफ स्कूल इज कि मैं एक स्मॉल टाउन में था, सो 10th क्लास तक मैंने लोकल स्कूल में पढ़ा था एंड वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थे, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज वेरी गुड. द टीचर्स वे वेरी गुड एंड दे वर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. आई मीन अगर मैं कुछ डाउट पूछता था उनसे जो जिसके कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस में थे, so then also they try to explain me. They never say no to any concepts or anything, and they always used to teach me extra. That is I mean they were not limited to the syllabus. So वो लोग ज्यादातर ऐसे बहुत मतलब कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मेरे को जनरल नॉलेज की बहुत सारी इंटरेस्ट देते रहते थे एंड दे ट्राई टू दे वर द मेन रीजन कि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट आया, बिकॉज वहां का जो एटमोस्फियर था, हम फ्रेंड्स के साथ मैथ्स के हार्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते थे. सो बहुत चैलेंजिंग एटमोस्फियर था, बट हेल्दी कंपटीशन था बहुत हमारे फ्रेंड्स के बीच में भी. सो हम टीचर्स भी मतलब कंपटीशन को मेंटेन करके रखे थे. सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स को मैं हमेशा एप्लीकेबल फाइंड आउट करता हूँ. क्लास 10 तक फिजिक्स इतनी पढ़ाई नहीं जा रही थी, आई नो, बट जितनी पढ़ाई जा रही थी वो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि और पढ़ूं, मैं फिजिक्स और पढ़ूं. सो मैं खुद से फिजिक्स पढ़ना चालू कर दिया था क्लास 10 से ही. मतलब मैं कभी 11th क्लास की एस वर्मा बुक्स कभी सॉल्व कर लेता था बैठ के. मतलब मेरे को मजा आता था. ऐसा नहीं था कि मेरे को 11th में IIT जाना है बोल के मैं 11th की एस वर्मा पढ़ रहा हूँ. ऐसा नहीं था. मैं फिजिक्स को मैं बहुत इंजॉयफुल फाउंड करता था, इसलिए मैं अपने आप में ग्रूम करना चाहता था फिजिक्स के टर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाइल्डहुड से मेरा ड्रीम था कि मैं साइंटिस्ट बनूं. मैं चाहता था कि मेरा कैरियर साइंस ओरिएंटेड हो. धीरे धीरे आते आते मेरे को साइंस से ज्यादा फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा स्पेसिफिकली. सो मैं आई नो बहुत स्टूपिड है, बट मैं ये चाहता था कि जो भी मैं स्ट्रीम लूं, जो भी मैं 11th 12th जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, उसमें फिजिक्स टफ है. ये आई नो बहुत स्टूपिड है, बट ऐसा मेरा थिंकिंग था 10th में. सो मैंने मेडिकल में देखा, मेडिकल में बायो था फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बायो में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था. सेकेंड थिंग कि बायो की फिजिक्स IIT JEE की फिजिक्स से इजी होती है. सो ऐसा था, मैंने जैसे कहा कि मेरे को फिजिक्स टफ चाहिए था, तो इसलिए मेन रीजन वो था कि मैं IIT JEE लिया. एंड IIT JEE करने के बाद बहुत सारे स्कोप आपके ओपन हो जाते हैं. आपके साइंस वाले कैरियर में बहुत सारी चीज आप जो करना चाहते हैं वो ओपन हो जाते हैं. सो इसलिए मैंने IIT JEE को ट्राई दिया था. एंड मेरी JEE की प्रिपरेशन कोटा से चालू हुई थी. सो कोटा सिटी अपने आप में एक चैलेंजफुल है, स्ट्रगलिंग है रहने के लिए. सो फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ मेरे को चैलेंजेस आए वहां पे एकोमोडेट होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, बट धीरे धीरे वो सॉल्व आउट हो गया. बट आफ्टर दैट जब मैं कोटा में बहुत सेटल हो गया, उसके बाद एज ए चैलेंज ये था कि अब मुझे कुछ रिजल्ट लाना था, बिकॉज मैंने पेरेंट्स को एक फेथ दे के आया था कि मैं अच्छा करके आऊंगा. सो वहां पे जो वीकली टेस्ट होते थे वो बहुत चैलेंजफुल होता था. उसमें अच्छी पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती थी आपके बैच में. एंड दिस वर द चैलेंजेस आई फेस्ड इन कोटा. व्हेन आई केम टू माय होम, व्हेन द पैंडेमिक स्ट्रक, द रियल चैलेंज स्टार्टेड. द मोस्ट डिसाइडिंग चैलेंज स्टार्टेड, बिकॉज पैंडेमिक में ऐसा होता था कि आपके डेट्स बार बार एक्सटेंड हो जा रहे. कभी न्यूज आता है कि JEE एडवांस 1 महीने बाद एक्सटेंड हो गया है, कभी डेट ही नहीं पता. तो हमको पता ही नहीं होता था कि एग्जाम कब है. तो हम अच्छे से मतलब शेड्यूल नहीं बना पाते थे, कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते थे कि हमको कब तक प्रिपेयर करना है, कौन से टाइम तक हमको कितना प्रिपेयर रहना है. सो हमको ये बहुत मतलब एक डिमोटिवेटिंग लगता था. बार बार वही चीज पढ़ना, बार बार वही प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब बहुत बहुत थक चुके थे. और ऊपर से JEE लाइफ, मतलब जो IIT का लाइफ है, वो सोच के हमको ऐसा लगता था कि कब तो जाए हम IIT, कब तो जाए, मतलब कब JEE खत्म हो और कब हम एग्जाम दे, कब हमारा रिजल्ट आए. तो ये बहुत चैलेंजिंग था कि ये जो सिचुएशन था डिमोटिंग वाला, उसको कैसे कोप अप करना था, वो बहुत चैलेंजिंग था. मैं भी एक एस्पिरेंट था, तो मेरे को जो लगता है कि अभी के जो एक्सपीरियंस हैं और जो आने वाले हैं, वो मेरे ख्याल से अभी ऑनलाइन चल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैलेंज जरूर आएगा कि तुमको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कब एग्जाम खत्म हो. ऑनलाइन एजुकेशन में तो डिस्ट्रैक्शन के सोर्स बहुत सारे हैं. तो अगर आपने वो डिस्ट्रैक्शन के सोर्स को किसी भी तरह से मैनेज कर लिया, तो ये बहुत मतलब ये श्योर हो गया कि आपका सिलेक्शन तो मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपने वो डिस्ट्रैक्शन को हटा दी. सेकेंड ऑफ ऑल और एक चैलेंज आता है कि आप टेस्ट वगैरह जब भी देते हैं, आप होम घर में प्रैक्टिस करते हैं, या तो कोई मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं या तो कोई टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, उसमें मार्क्स कम आने से हर बच्चा ये सोचता है कि अगर मेरे इतने मार्क्स असली टेस्ट में आए तो मैं क्या करूंगा. तो ये चैलेंजेस हर एक्सपीरियंस को आते हैं, इवन टॉपर्स को आते हैं, चाहे मतलब जो भी हो. सो बट इससे आपको लड़ना पड़ेगा. जून 2020 में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि ऐसे एक अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट होगा
एंड उसकी स्कॉलरशिप 5 करोड़ वर्थ है। सो बहुत एक्साइटेड था मैं उस टेस्ट को लेके। सो मैंने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया एंड उसमें मेरी रैंक 21 आई थी। सो उसकी वजह से मेरे को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिला था। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत न्यू था ये प्लेटफॉर्म को लेके। सो मैंने ट्राई किया ये प्लेटफॉर्म, मैंने जब एक्सप्लोर किया उसमें मैंने फाउंड आउट किया कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके बारे में हम सुनते थे कोटा में कि ये टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो बहुत अच्छा लगा कि ये टीचर्स को मैंने देखा जब मैं उनसे पढ़ा। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैं अभी तक ऑनलाइन जब मैं घर में पढ़ रहा था तो बहुत मोनोटोनस चल रहा था प्रिपरेशन, बट अनअकैडमी का इंटरफेस इतना अच्छा था कि मेरे को बहुत मजा आ रहा था लेक्चर्स देखने में। उसका इंटरफेस, उसका ऐप बहुत यूजर फ्रेंडली था। सो मेरे को ऑनलाइन लेक्चर्स में मजा आने लगा। एंड जब भी मेरे को बोर लगता था, जब मैं सेल्फ स्टडी से बोर हो जाता था दिन में, तो मैं लेक्चर्स देख लिया करता था, या तो कोई टीचर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अटेंड कर लेता था, लाइव क्लासेस अटेंड कर लेता था, या तो कुछ डीपीपी सीट्स वगैरह जो उसमें मिलते थे उसको सॉल्व कर लेता था। सो इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ एंड मेरा मन भी मतलब बने रहता था ऑनलाइन एजुकेशन में आफ्टर ऑल। सो धीरे धीरे जो कोटा में मेरे को जो जिन टीचर्स ने पढ़ाया था वो भी अनअकैडमी में ज्वाइन हो गए। सो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में उन्हीं टीचर से पढ़ने को मिल रहा है। सो बहुत अच्छे मतलब रिवीजन के टाइम में अनअकैडमी ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। लास्ट 2 मंथ्स में मैं उसमें लेक्चर्स जो मेरे डाउट रह गए थे, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक थे, या तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं भूल गया था, उनके लेक्चर्स देख लेता था एंड बोर भी नहीं होता था। सो मेरा रिवीजन भी एक तरफ रिवीजन भी चलते रह रहा था और एक तरफ मेरा प्रैक्टिस भी चलते रह रहा था। मेरी जेईई प्रिपरेशन में 3 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट कि मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है और जिन टीचर्स से मैं पढ़ रहा था उन पे मैंने कंप्लीट फेथ रखा था। वो जो बुक्स सॉल्व करने बोलते थे मैं वो बुक सॉल्व करता था। अगर वो बोलते थे ये बुक सॉल्व नहीं करनी है तो मैं नहीं करता था, एंड वे जैसा बोलते थे वैसा ही करता था। सेकेंड ऑफ ऑल कि मैंने मॉक टेस्ट देना चालू किया था। मैंने एक अपना खुद का एक रूटीन बना लिया था कि मैं हर हफ्ते एक टेस्ट दूंगा या तो हर 2 हफ्ते एक टेस्ट दूंगा। धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ाया था जैसे एग्जाम पास आ रहा था। सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि टेस्ट से वो डिमोटिवेट होते हैं, बट अगर तुमको कभी ऐसा लग रहा है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूं, बट फिर भी तुम टेस्ट तो भले मार्क्स मत गिनो खुद। सो टेस्ट देते रहो, बिकॉज टेस्ट ही एक मतलब वन एंड ओनली सोल्यूशन है जिसके कारण तुम और ग्रूम अप कर सकते हो। बिकॉज आखिर में जाके तुमको टेस्ट देना है, ना कि कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आखिर में तुमको लास्ट में 3 घंटा बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही दिखानी है अपने, तो उसमें तुम अपनी इंप्रूवमेंट लाओ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में खासकर तुमको ऐसा लगता है कि बार बार वही चीज क्यों पढ़ूं। तुमको एक पॉइंट ऐसा आता है, तुमको लगता है कभी बार कि अब सब क्लियर हो गया, बट स्टिल टाइम बच रहा है, तो मैं क्या करूं, क्या रिवाइज करूं, समझ नहीं आता। तब तुम एक काम कर सकते हैं कि टेस्ट दिया करो एंड उसमें जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे, सपोज तुमने टेस्ट दिया फिजिक्स में, सपोज काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट गलत हो, तो जाके फिर नोट्स में वो काइनेमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट पढ़ो। ऐसे करके तुम ऐसे जितने टेस्ट दोगे उतने तुम सेचुरेशन के पास आते रहोगे। सो ये मैं प्रीफर करूंगा कि टेस्ट देना अभी से चालू कर दो, चाहे तुम जिस भी पॉइंट में अपने जर्नी में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज की तुम एक अपने फैमिली मेंबर या तो कोई भाई या तो कोई बड़ा भाई या तो कोई फ्रेंड ऐसा ढूंढो जो तुमको याद दिलाते रहे कि तुमको पढ़ना है, कभी भी तुमको ऑफ ट्रैक ना होने दे। मेरे जर्नी में वो मेरे भैया थे, बड़े भैया विनय डालमिया। उन्होंने मतलब मेरे को कभी वो ऑफ ट्रैक नहीं होने दिया जर्नी से। उन्होंने सब डिस्ट्रैक्शन को मेरे जर्नी से दूर करा था। वो मेक श्योर करते थे कि मैं पढ़ रहा हूँ। सो वो हमेशा मेरे को 2 हफ्ते 1 हफ्ते पूछते थे कि तू इस हफ्ते टेस्ट दिया कि नहीं दिया। सो उन्हीं की वजह से मतलब उन्हीं से सबसे ज्यादा मोटिवेट मैं हुआ हूँ। जिन एजुकेटर्स को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वो है समीर बंसल सर, जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया थ्रू आउट द जर्नी। सेकेंड ऑफ ऑल शहनवाज फयाज सर, जिनसे मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, जिन्होंने मुझे फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट लाया। एंड नितिन सच्चन सर, उन्होंने भी मुझे फिजिक्स पढ़ाया है इन द लास्ट मंथ व्हेन ड्यूरिंग माय रिवीजन पार्ट। उनके प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक होते हैं एंड बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, सो मजा आता है सॉल्व करने में। राहुल कौशिक सर, ही यूज्ड टू टीच मी फिजिकल केमिस्ट्री। उनके नोट्स, उनके टीचिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। वो हमेशा मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं, पूरा मतलब रॉक ऑन है पूरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पवन कुमार सर, उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया और मतलब वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे टीचर थे पवन कुमार सर। उन्होंने मैकेनिज्म्स को बहुत अच्छे से समझाया था एंड बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स ट्राई करने के लिए देते थे, हार्ड प्रॉब्लम्स ट्राई करने के लिए देते थे खुद से।
So these were some educators that I want to give shout out. जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये तो नहीं बोलूंगा कि तुम पढ़ते रहो खाली, क्योंकि वो हर लोग बोलते हैं, सो तुमको पता है पढ़ना तो पड़ेगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा जो हर लोग नहीं कहते, मतलब हर तुम्हारा गाइड मेंटर नहीं बोलता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम देखोगे तो रैंक जो है, अच्छी रैंक जेईई के पहले का पार्ट है। सो अच्छी रैंक इज नॉट कि तुम खाली अच्छी रैंक ले आओ तो सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, ऐसा नहीं है। अच्छी रैंक लाना इज नो डाउट अ बिग अचीवमेंट एंड इट सपोर्ट्स योर फर्दर जर्नी, बट उसके बाद भी तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आईआईटीज या तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तुमको फर्स्ट 6 मंथ तक ही कोई जानेगा कि ये बंदा AR100 वाला है, ये बंदा AR50 वाला है। उसके बाद से तुम अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाओगे वहां जाके, तो वो मैटर करता है कि तुम वहां जाके क्या पहचान बनाए अपनी। मतलब वहां पे ऐसा होता है कि तुम ऐसा नहीं कि तुम खाली पढ़ाई में अपनी पहचान बनाओ, वहां पे हर बंदा अपने टैलेंट्स को लेके पहचान बना सकता है। तुमको पहले कुछ महीनों, मतलब जब तुम नए घुसोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब तुमको रियलाइज होना चालू होगा कि मतलब रैंक, मैं इतना रैंक के पीछे क्यों भागा। मतलब नो डाउट रैंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट, बट तुम उतने स्ट्रक मत हो जाओ, उतने इमोशनली अटैच मत हो जाओ रैंक को लेके। सो उसके बाद आके तुम अपनी पहचान बनाना कॉलेज में, अपने टैलेंट्स को शोकेस करना। उसके बाद तुम लोगों को फर्स्ट ईयर के बाद तुम लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं रैंक क्या थी, उसके बाद तब तुम लोगों को ये जानेंगे कि ये बंदा अच्छा डांस करता है, अच्छा म्यूजिक गाता है, अच्छा ड्राइंग बनाता है। सो रैंक इज अ वन पार्ट ऑफ लाइफ which helps your further journey, but it doesn't decide your further journey. So don't get much emotionally attached to JEE rank or whatever. So just try to keep studying hard, and yeah, decent rank is also needed to get a good college, to make sure that you have to work hard, and that's why this journey is called unstoppable.